और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल आ रहे मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव के नतीजे की, जिसमें बुधनी सीट शामिल है, विजयपुर सीट शामिल है। लेकिन इन दोनों सीटों पर आखिर जीत किसकी होगी, इसका फैसला कल होगा। बुधनी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से यह गढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से लगातार चुनाव जीतते आए और अब भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से विश्वास है कि इस बार भी बुधनी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसके साथ ही साथ श्योपुर की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कल मतगणना होगी। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास रावत, जो कि पहले कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा करते थे, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बीजेपी ने भी उन्हें वन मंत्रालय दिया, वन मंत्री बनाया। तो बेहद दिलचस्प है विजयपुर सीट का भी दंगल कि आखिर जनता ने किसे चुना है, इसका फैसला कल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उसकी जीत होगी। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल बुधनी और विजयपुर में किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक चैलेंज जरूर कहा जा सकता है। हालांकि बयानों में दोनों पार्टी के नेताओं ने भले ही अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया हो, बयानबाजियों में बीजेपी भले ही थोड़ा आगे चल रही हो, लेकिन कांग्रेस को भी उम्मीद है कि जनता इस बार उसके प्रत्याशी को चुनेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि फिलहाल हलचलें किस तरह की है दोनों ही सीटों पर। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बुधनी से हमें शिवराज ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी, वो शिवराज नहीं जो आप समझ रहे हैं, और साथ ही साथ विजयपुर से धीरज भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बुधनी की बात कर लेते हैं। शिवराज, आपका जो नाम है वो काफी प्रासंगिक है, इसलिए मुझे हमारे दर्शकों को भी बताना पड़ा। लेकिन कहानी क्या कह रही है? अब तो जनता ने जो करना था सब कुछ सेट हो चुका है, कल का इंतजार है बस। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी रही है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी सीट से कई बार विधायक बने और मध्य प्रदेश के सीएम बने। लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद में 13 नवंबर को यहाँ पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस से राजकुमार पटेल तो भाजपा से रमाकांत भार्गव प्रत्याशी बनाए गए थे। लेकिन 9 दिन के इंतजार के बाद कल 10वें दिन यहाँ पर मतगणना होने वाली है सीहोर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पर चुनाव जो निर्वाचन है उनमें पूरी व्यवस्थाएं की गई है, पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है और कल का बेसब्री से सभी को इंतजार है, क्योंकि कल बुधनी को अपना विधायक मिलने वाला है। हालांकि चुनाव में हमने देखा कि तमाम जो पार्टियां हैं लगातार अपने दौरे किए, तमाम जो दल है उन्होंने अपने दौरे किए और तमाम तरह से कई प्रकार के दावे किए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित तमाम नेताओं ने राजनीतिक अपने दौरे किए, गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार किए। वहीं बीजेपी की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए थे और पूरी तरह से अपनी तैयारियां की। हालांकि बुधनी की बात करें तो भाजपा का गढ़ कहीं ना कहीं मानी जाती है, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी सीट से कई बार विधायक बने और उन्हीं के फेस पर इस बार फिर चुनाव लड़ा गया था। हालांकि कांग्रेस की तमाम तैयारियां रही बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की। हालांकि एक चुनौतीपूर्ण कांग्रेस कहीं ना कहीं विषय भी माना जा रहा है। हालांकि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कुछ ही घंटों का वक्त है। कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू की जाएगी। 14 टेबल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। 13 राउंड में यहाँ पर पूरी मतगणना की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने शिवराज की, काफी दिलचस्प तो है ये चुनाव। अपनी अपनी जीत का दावा दोनों पार्टियों ने जरूर किया है। बने रहेगा हमारे साथ। अब विजयपुर आपको सीधा लिए चलते हैं, धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धीरज, इस बार दमखम दोनों पार्टियों ने लगाया और मतदान वाले दिन हमने देखा छिटपुट घटनाएं भी हुई, दोनों पार्टी के प्रत्याशियों को नजरबंद भी किया गया जिला प्रशासन द्वारा। लेकिन अब तो नतीजे पूरी तरह से जो कैद हो गए थे, इंतजार है सिर्फ और सिर्फ मतगणना का। बिल्कुल, अभी मैं आपको बता दूं, लगातार राजनीतिक दल के जो नेता है लगातार अपने के जो है दावे करते हुए नजर। जैसा कि आपको पता होगा विजयपुर विधानसभा में माहौल किस तरह रहा,
लगातार घटनाएं आती रही है, साथ ही मारपीट की घटना, हिंसा की घटना के बीच इस तरह का जो चुनाव है लगातार हुआ है। अब लगातार पार्टी के जो बीजेपी है और अपना जीत का दावा कर रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अपने जीत का दावा यहाँ करती हुई नजर आ रही है। जीत का दावा करती हुई तो नजर आई, लेकिन रामनिवास रावत एक सशक्त कैंडिडेट, कई बार कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फेरबदल का क्या कोई असर पड़ा जनता के मन में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको बता दूं, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इस बार चर्चा का विषय तो यही रहा है कि ये जो चुनाव है विकास के मुद्दे को लेकर के ये चुनाव लड़ा गया। अब तो ये देखना होगा कि किसके ऊपर जो है आज लगेगा। ये तो बस 24 घंटे का से भी कम समय का बाकी बचा है। बिल्कुल आने वाला देखता होगा। चलिए, देखने वाली बात होगी कि क्या रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी में आने का एडवांटेज मिला। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका भी, और शिवराज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।